हेलो गाइस, न्यूटन पढ़ाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उस पॉलिनोमियल चैप्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ठीक है, 2.3 का क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो समझते हैं। जैसे ये आपका कोई पॉलिनोमियल दिया गया है ना, और ये कह रहा है कि इतने को निम्नलिखित से भाग देने पर रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, इन जो ये चारों पांचों दिया गया है इन सभी से जब डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आता है। ठीक है, तो आप बताइए, आप इसको भाग दीजिएगा, एक वो तरीका है, और दूसरा तरीका है आप रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके भी इसको निकाल सकते हैं। सिंपल, ठीक है, क्योंकि आपको क्या बताना है, शेषफल बताना है। ठीक है, शेषफल बताना है। तो मैं आपको एक बार भाग दे करके दिखाऊंगा और एक बार रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको दोनों से समझ में आए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप पी एक्स मानेंगे। पी एक्स क्यों मानेंगे? क्योंकि पी मतलब पॉलिनोमियल और एक्स मतलब ये आप देख ही रहे हैं, क्योंकि एक्स फॉर्म में है इसलिए आप लोग इसको एक्स मान लिए। यहाँ पे भी एक्स माने क्योंकि एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, आप वैसे कुछ भी मान सकते हैं, पी एक्स मानिए, जी एक्स मानिए, टी एक्स मानिए, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें डिवाइज़र कौन होगा और डिविडेंड कौन होगा। तो ये जो होगा आपका डिविडेंड होगा और ये डिवाइज़र होगा। क्यों? ये डिविडेंड इसलिए होगा क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 3 है और इसका डिग्री 1 है, इसलिए। ठीक है, तो अब हम लोग आपको भाग से दे करके दिखाते हैं, भाग से। ठीक है, तो चलिए अब हम भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने का क्या तरीका है उसको देखते हैं। देखिए, ये x + 1 है ना। यहाँ पे ये जो x है, इस x के पास 1 डिग्री है, मतलब इसका स्क्वायर क्या है, 1 है, और इसके पास x स्क्वायर कितना है, पावर कितना है, 3 है। तो आपको क्या करना है कि इस x + 1 में, यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, साइड में, इस x + 1 में कितना से गुना किया जाए कि x का पावर 3 हो जाए। जब x स्क्वायर कीजिएगा और ये एक्स स्क्वायर इस एक्स से गुना करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, x3, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ये एक्स स्क्वायर इस 1 के पास जाएगा और गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या रखिएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब x का पावर 2 रखेंगे। तो ये x का पावर 2 इसके पास जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर इस x से गुना करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, x3। ठीक है, अब ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर इसके पास जाता है तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है समझा करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये दोनों सेम है तो इसलिए ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। अभी देखिए ये घटेगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसके पास क्या है, किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है। अब ये साइन खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए हम घटा रहे हैं इसको। तो देखिए 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए प्लस का साइन होगा कि माइनस का साइन होगा, प्लस का साइन होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है। अब ये देखिए प्लस 3x है तो प्लस 3x उतार देंगे, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 को उतार देंगे। ठीक है, अब आपको फिर बताना है कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि इससे गुना करके आपका 2x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है क्या है कि यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो हमको तो 2 रखना ही होगा। ये क्या चीज़ में प्लस में है, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है, तो आपको प्लस पहले डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है, इसे x के पास 2 नहीं है, तो आप पहले 2 रख लीजिए। ठीक है, 2 रख लिए, क्योंकि 2 और x में गुना होगा तो 2x आ जाएगा। अब स्क्वायर नहीं आया तो आपको क्या करना होगा, x रखना होगा एक और। ठीक है, तभी तो ये 2x जो है x + 1 से गुना करेगा। देखिए ये 2x x से गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर ये 2x इसके पास जाएगा तो ये प्लस है तो प्लस, और ये 2x इसके पास गया तो 2x आ गया। तो वही ये 2x इसके पास गया तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर ये 2x 1 के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये कट गया। ठीक है, अब ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, x, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, ये +1 है तो +1। अब बताइए यहाँ पे आपको क्या रखेंगे कि आपका x + 1 आ जाएगा। तो आप सिंपल यहाँ पे +1 रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है इसलिए आप यहाँ पे प्लस रखेंगे, और 1 इसलिए रखेगा क्योंकि 1
इससे गुना करेगा तो सेम वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो 1 x से गुना करेगा तो x, फिर 1 x से 1 से गुना करेगा तो 1, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया और ये कट गया, आपका क्या आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये आप देखिए आपने क्या किया, इस भाग विधि का प्रयोग किया तो इतना टाइम लगा, लेकिन वही आप रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे, तो आपको इतना देर नहीं लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा रिमाइंडर बताने के लिए। चलिए हम लोग अब रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके बताते हैं कैसे 0 आएगा, ठीक है। देखिए आपका यही क्वेश्चन है, px और ये gx है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताते हैं कि इसको क्या करना है, लेना है इतना बराबर 0 रख देना है, फिर इस x प्लस 1 को उधर भेजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1, मतलब x का मान आपका क्या हो गया, -1 आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ x है, क्योंकि x का मान -1 है, तो इसमें जहाँ जहाँ x है आपको वहाँ पे -1 रख देना है, ठीक है। तो ये p का p वैसे ही रहेगा, फिर x की जगह -1 डाल दीजिए, फिर बराबर के बराबर इस x की जगह -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। तो अब बताइए कि -1 का क्यूब क्या होता है, -1 गुने -1 गुने -1, तो ये माइनस माइनस गुना करेगा तो प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 1 में 1 से गुना होगा तो 1, मतलब -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, फिर प्लस का प्लस, ठीक है। अब देखिए ये 3 का 3, ये गुना का गुना। अब बताइए -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, क्यों, क्योंकि -1 गुने -1, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये 1 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 1 आपका आ गया, प्लस का प्लस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए अब ये क्या है, +3 है और ये -1 है, तो +3 और -1 गुना करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये +1 का +1, क्योंकि माइनस ये प्लस है, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने माइनस लिख दिया, और 3 और 1 में गुना होगा तो 3 हो गया, प्लस का प्लस और 1 का 1, ठीक है। -1, अब ये देखिए प्लस और ये भी प्लस में है, दोनों गुना करेगा तो आपका 3 हो जाएगा, -3 + 1। अब देखिए जो माइनस में है उसको एक साथ रख लीजिए, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4। अब +3 और +1 क्या हो जाएगा, +4, ये दोनों कट के आपका आंसर क्या हो गया, 0। मतलब आप देखिए कि जब हमने भाग दिया था तब भी रिमाइंडर क्या आया था, 0, और अब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। किसका प्रयोग किए हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो समय कम बचाने के लिए आप क्या करिएगा, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करिएगा, ठीक है। यदि एग्जाम में आपसे पूछ देगा इस तरीके से तो सिंपल बताइए, तो आप भाग मत दीजिएगा, आप रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कीजिएगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन 1 देखा, अब क्वेश्चन 2 कल देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग क्वेश्चन 5 है, एक एक क्वेश्चन को निपटा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।